सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। जिले के मथुरापुर बाजार समिति परिसर में शुक्रवार को स्थानीय व्यवसायियों की एक बैठक हुई है। इसमें बाजार समिति निर्माण कार्य को लेकर समस्याओं पर चर्चा हुई। स्थानीय व्यवसायियों ने कहा है कि बाजार समिति परिसर में निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। इसको लेकर बाजार समिति के कुछ भाग में स्थायी व गैर स्थायी दुकानदारों को खाली करने का प्रशासनिक स्तर पर मौखिक आदेश दिया गया है। प्रशासन से दुकान खाली करने के लिए कुछ मोहल्लत और व्यापार करने के लिए तत्काल व्यवस्था करने की मांग की है। मौके पर पैक्स अध्यक्ष राजेश्वर ठाकुर, धीरज ठाकुर, अमरेंद्र कुमार समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्या समस्या आ गई है? हम लोग को समस्या यही है, कल एकाएक 2-3 बजे 10-25-30 आदमी आए और हम लोग को कहते अटेंडम 24 घंटा के अंदर खाली करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं तो हम लोग जबरदस्ती 6 गाड़ियाँ हमें लगी हुई है, उससे हटा देंगे, जैसी भी लगी उससे हम हटा देंगे। इसको लेके आप कहीं आवेदन और कहीं किससे बात अभी तक आवेदन नहीं किए हैं। क्या नाम हुआ? बजरंग ट्रेडर्स से आ गई है दुकान हटाने को, इसको लेके क्या कहेंगे? जैसा कि जानकारी मिली थी सभी व्यापारी भाइयों से, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया था। जिस इस तरीके की बात है, कल शाम में इन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया कि 24 घंटे में मार्केट को खाली किया जाए, दुकान अपना खाली करें, इसको पुनः बना के आप लोगों को दिया जाएगा। तो भाई जो भी कार्रवाई होगी वो मौखिक तो नहीं होगी, लिखित है। तो इन सभी व्यापारी समाज का और व्यापारी लोगों का मांग है कि हमसे जो भी है लिखित में हो, आप लिखित आदेश दे, मौखिक कोई कार्रवाई हम नहीं स्वीकार करेंगे, इसका हम विरोध करते हैं। इन सारी बातों से माननीय सांसद जी को हमने अवगत कराया था। सांसद जी ने कहा था वास्तु स्थिति को देखिए और एक आवेदन डीएम साहब को, एसडीओ साहब को दिलवा दीजिए और एक माननीय सांसद जी को भी ये लोग आवेदन दे रहे हैं। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो तमाम व्यापारी समाज और हम लोग सब लोग साथ मिलके, क्योंकि आज इस बाजार समिति प्रांगण से लाखों परिवार का चूल्हा जलता है, लाखों घर का मान लीजिए यहाँ से रोजी रोजगार चलता है। ऐसी स्थिति सरकार बना रही है और ये प्रशासन, इसके खिलाफ हम लोग अनिश्चितकालीन शहर का चक्का जाम करेंगे और मजबूती से अपने इस फैसले पे हम लोग अडिग रहेंगे कि जब तक मान लीजिए कि हम जिनको आज जिस तरफ से बनाना है बनाइए आप, लेकिन वहाँ के 20 व्यापारी 30 व्यापारी, उनको पहले आप अस्थायी व्यवस्था दीजिए कि वो अपना रोजी रोजगार करेंगे। आप एक तरफ से बनाइए, एक तरफ शिफ्ट कीजिए। अचानक पूरा आप बाजार समिति खाली करना चाह रहे हैं, ये संभव नहीं है। ये इसको कभी हम लोग होने नहीं देंगे। कारोबारी को हटाने का प्रयास किया जाए, इस पर क्या कहना चाहिए आप? स्वतंत्र भारत में आश्चर्य है प्रशासनिक दादागिरी का ये नमूना। सबसे पहले तो बाजार समिति के अंदर सभी व्यवसायियों का लिस्ट प्रशासन के पास होना चाहिए, जो मेरे समझ में अब तक प्राप्त है। और व्यवसायियों के बीच भी वर्गीकरण, वैध और अवैध। व्यवसाय कर रहा है तो ये अवैध है। ये प्रशासनिक उदासीनता और शिथिलता का प्रतीक है। 200 से ज्यादा व्यवसायी और 2000 से ज्यादा मजदूर और हजारों हजार इलाके के लोग इससे लाभान्वित हो रहे थे। दुर्भाग्य है कि नाम इतना सुंदर है कि बाजार समिति का सौंदर्यीकरण करना है, और व्यवसायी ही अगर नहीं रहेगा, मजदूर ही नहीं रहेगा, इलाके के लोगों को सामान ही यहाँ उपलब्ध नहीं होगा, इस सौंदर्यीकरण का क्या मायने होगा। सबसे पहले हम आग्रह करना चाहते हैं समस्तीपुर प्रशासन से, श्रीमान एसडीओ साहब से, जो यहाँ का जो भी वस्तु स्थिति है व्यापारी वर्ग से आके बात करें, सबका लिस्ट बनावें और सबको नोटिस करें। फेज वाइज अगर बनना है तो जिस फेज के लिए आप बनाते हैं उस फेज को नोटिस करिए, वो अपना और उसके प्रतिस्थापित करने के लिए तत्काल कोई न कोई व्यवस्था बनाइए जहां वो अपना व्यवसाय कर सके। तब मान लीजिए आप इसका सौंदर्यीकरण भी कीजिए और पुनः उनको वो उपलब्ध भी कराइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये लाल फीताशाही है, प्रशासनिक दादागिरी है, और इसके लिए हम तमाम लोगों को, व्यवसायी और मजदूर को मदद करने के लिए एकजुट होना होगा। बस
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी अभी जो खाली करने का आदेश मिला है 24 घंटे, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, अभी जो है मुझे भी फोन पर कई व्यवसायिक भाइयों ने मुझे सूचना दिया कि भाई इस तरह की बैठक हम लोग आपात बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में आए हैं तो मुझे जानकारी जो मिला है कि बिना मतलब सूचना दिए हुए प्रशासन की ओर से अंचलाधिकारी और यहाँ के राजस्व कर्मचारी को मजिस्ट्रेट बना करके यह भेजा गया था कि आप लोग अविलंब खाली करें, और नहीं खाली करते हैं तो 24 घंटा के अंदर में हम जेसीबी से आप लोग हमको। तो मुझे यह कहना है कि कृषि उत्पादन बाजार समिति जो है किसानों के लिए बाजार समिति का गठन किया गया है और यहाँ किसानों को किसी प्रकार का मतलब सुविधा नहीं है। किसानों का मतलब इसे माल रखने का या बेचने का अगर सुविधा नहीं दी जाती है, और बाजार समिति जब स्थापना हुई थी तो उस समय स्थापना के समय से और स्थापना के बाद यहाँ का ये गल्ला व्यवसायी, आलू प्याज व्यवसायी, मसाला व्यवसायी और बाद के दिनों में समस्तीपुर से सब्जी मंडी मतलब यहाँ लाया गया था। जबरन वहाँ से लोगों को यहाँ लाया गया था कि बाजार समिति में आकर के आप लोग कारोबार करें, और नहीं तो फिर समस्तीपुर में गोला रोड में हम चलने नहीं देंगे। वो तत्कालीन वो पणन सचिव पीपी वर्मा हुआ करते थे उस समय, उनके रीजन में मतलब आया था। तो मुझे ये कहना है सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कि गल्ला व्यवसायी हो, आलू प्याज व्यवसायी हो या मसाला व्यवसायी हो या सब्जी के व्यवसायी मतलब करने वाले हो, उन लोगों को उजाड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था की मांग हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर धीरे धीरे अगर उजाड़ दिया जाता है तो यहाँ हमारा श्रम संगठन चल रहा है, श्रमिक संगठन चल रहा है। यहाँ मतलब सैकड़ों के संख्या में मजदूर जो है वो यहाँ के व्यवसायियों से जुड़ा हुआ है और यहाँ के व्यवसायियों के मार्फत उनका जीविका मतलब चल रहा है। अगर यहाँ के कारोबार अगर ठप कर दिया जाता है तो हमारे मजदूरों पर मतलब इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि 3-4 साल से मतलब कहिए 5 साल से वो कोरोना मतलब इसे 19 लॉकडाउन के मतलब इसे झेलते हुए मजदूरों ने थोड़ा सा मतलब कोशिश किया है उठने का, यहाँ व्यवसायी भी। लेकिन सरकार या प्रशासन का जो मंशा है कि हम यहाँ बाजार समिति खत्म कर दें स्मार्ट बाजार समिति के नाम पर, तो हमारा कहना है कि स्मार्ट बाजार समिति अगर भारत सरकार के द्वारा अगर लाया गया है तो हम लोगों को भी खुशी है कि यहाँ जीर्णोद्धार हो, बाजार समिति का विकास हो। लेकिन इस बाजार समिति से लाइसेंसधारी हो या गैर लाइसेंसधारी हो, क्योंकि वर्षों से वो अपने जीवन यापन का मतलब इसे चला रहे हैं और बिना मतलब सूचना दिए हुए, बिना कारण बताए हुए अगर उजाड़ा जाता है तो हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे। सड़क पर उतर करके व्यवसायी को मतलब साथ देने के लिए हम तमाम मोटिया मजदूर को सड़क पर उतार करके हम सड़क को ब्लॉक कर सकते हैं, जाम कर सकते हैं। समस्तीपुर का चक्का हम जाम मतलब करने के लिए बाध्य होंगे अगर वैकल्पिक व्यवस्था अगर नहीं की जाती है। समिति में बैठक की है, किस उद्देश्य की है? आज बाजार समिति प्रांगण में जितने तमाम व्यवसायी बंधु हैं सब लोगों की एक आपात बैठक हुई है। बैठक बुलाने का कारण ये था कि कल प्रशासन, अब हम तो जान नहीं रहे हैं कि कौन लोग थे, जो यहाँ विगत 6-7 महीनों से बाजार प्रांगण का जीर्ण उद्धार होने का कार्यक्रम चल रहा है। सरकार के तरफ से रोड, सड़क, नाला, पुल, पुलिया या दुकान का जो भी व्यवस्था किया गया है जिस संस्था के द्वारा भी, उसमें शुरुआती फेज में उधर से रोड की व्यवस्था की गई है। उसके बाद में एटेंडम, अब किन्हीं लोगों का कहना है कि सीओ साहब, किन्हीं लोगों का कहना है कि एसडीओ साहब के दफ्तर से कोई आदमी, और कई 20-25-30 लोग आकर के और व्यवसायियों को SF 8 इधर 2 फेज है, इस तरफ में SF 8 और 7 फेज में 15-20 दुकान है। एकदम से धमकी भरे लहजों में कि भैया 24 घंटा का आपको अल्टीमेटम दिया जा रहा है, 24 घंटा के अंदर आप अपनी दुकान को खाली कर दें, वरना बल प्रयोग करके हम दुकान को खाली करवा देंगे। तो चूंकि व्यवसायी वर्ग है, व्यवसायी ऐसे भी कमजोर होता है, बेचारा जाए तो जाए कहाँ। तो हम लोग आज इसी ज्वलंत मुद्दा पर बैठे हैं कि भाई एक तो प्रशासन के तरफ से हम लोगों को कोई पहले विधिवत कोई सूचना दे करके, और इस मार्केट प्रांगण का क्या प्रपोजल है कि
कि भाई जिनको आप उजाड़ रहे हैं वर्षों से 25, 30 साल, 40 साल से जो व्यापार कर रहा है, और एशिया फेम की मंडी होती है, एशिया फेम की मंडी होती है, यहाँ से इस एरिया से लाखों करोड़ों व्यवसायी, किसान, मजदूर, गरीब गुरबा, ठेला रिक्शा सब जीता है। और किस कारण बस आप बिना पहले बसाए हुए और एकदम से शूट एंड साइड का ऑर्डर देते हैं कि भाई आप खाली कर दीजिए। तो हम लोग इस मुद्दा पर बैठे हैं कि भाई पहले हम सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, एसडीओ साहब से और डीएम साहब से मिलकर के ये जानना चाह रहे हैं कि भाई जिनका दुकान पहले आप फेज में हटा रहे हैं उनको वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर क्या उनको सुविधा मुहैया करा रहे हैं, एक नंबर। दूसरी बात है कि हम लोगों की मंशा नहीं है कहीं भी सरकारी काम में व्यवधान पहुंचाने की, मगर जाहिर है कि हम लोगों का रोजी रोजगार जुड़ा हुआ है और वर्षों से लोग जुड़ा हुआ है, कमा रहा है, खा रहा है, लाना है, तगादा है, कच्चा गिल्ला, सब्जी, साग, मसाला, गल्ला, किराना सब करता है लोग। तो उसके बाद और ये 2 साल 3 साल में कोरोना काल में और ऐसे ही हालत खराब है। तो जो व्यवस्थित दुकान चल रही है उनको अव्यवस्थित करके सरकार क्या साबित करना चाह रही है कि हम व्यवसायियों के बहुत बड़े चिंतक है, शुभचिंतक है और व्यवसाय को और उद्योग को डेवलप करना चाह रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम डेवलप करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी मंशा है कि हम उजाड़ने का काम हो रहा है जो हमको दिखाई दे रहा है। अगर डेवलप करने का काम है तो हम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट सरकार के और सरकारी महकमे से, पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि पहले जिनकी भी दुकान टूट रही है, तोड़ने का प्रयास हो रहा है, उनको आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके, ताकि वो जब तक बने उतने दिनों तक वो रोजी रोजगार कमा करके अपने और अपने परिवार बाल बच्चों का भरण पोषण करें। हम व्यवसायी शांति के पुजारी हैं। अब डीएम साहब और एसडीओ साहब से कल मिलकर के उन्होंने बुलाया है, उनसे मिल करके उनका प्रपोजल। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।